संस्कृत मित्राणि नमस्कार। संस्कृत वाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 24 श्लोकों की व्याख्या की है। अब उसके आगे हमारा 25वां श्लोक है। मंदाक्रांता छंद है। अभी तक मेघ दशार्ण देश तक पहुंचा है। अब उसके आगे की कहानी है कि तेषां देक्षो प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा अतिरूपान्तस्तनितसुभगं पास्यसे स्वादुस्मात् सम्भ्रूभङ्गं सुखमुपयो वित्रवत्याश्चलोर्मि। इसमें बताया गया कि तेषाम इसके पहले कहाँ पहुँचा था? क्षम्यताम। बताया गया है कि तेषाम माने दशार्ण। जब तुम तेषाम माने उस दशार्ण देश के पास पहुँचोगे या उस दशार्ण देश का दिक्षु माने दिशा प्रथित विदिशा लक्षणम माने दशार्ण देश की दिशाओं में जो विदिशा नगरी प्रथित माने फैली हुई है, ऐसी लक्षण माने प्रसिद्ध नगरी तुम उसकी दिशाओं में देखोगे। माने जब उसकी दिशाओं की तरफ बढ़ोगे या दशार्ण देश की तरफ बीच में पहुंचोगे, तब तुम्हें वहां पर उस दशार्ण देश की विदिशा नामक फैली हुई राजधानी नगरी को, लक्षण माने होता है प्रसिद्ध राजधानी नगरी को देखोगे। तो एक क्लियर बात हो गई। कभी पिछले श्लोक में हमने दशार्ण देश में वह समीप था। अब जैसे दशार्ण देश के ऊपर पहुंचा तो उसे विदिशा नामक उस दशार्ण देश की राजधानी दिखी। पहली लाइन में यही बताया गया कि तेषाम अर्थात देशार्ण, उस दशार्ण देश की जब दिशाओं में फैलोगे या चारों दिशाओं में फैली हुई प्रसिद्ध दिक्षु माने क्या दिशाओं में, तो किस दिशाओं में? प्रथिता माने फैली हुई, लक्षण है माने प्रसिद्ध। चारों दिशाओं में फैली हुई प्रसिद्ध विदिशा नामक नगरी या राजधानी को देखोगे। क्लियर हो गया। और क्या होगा कि गत्वा माने जाकर उस विदिशा नामक राजधानी में हे मेघ जब तुम पहुंचोगे, उस विदिशा नामक राजधानी में जब हे मेघ तुम पहुंचोगे तो सद्य माने शीघ्र ही, सद्य माने ये शब्द पहले भी आया है, शीघ्र ही क्या होगा या तुरंत ही, फलम अविकलम कामुकत्व में से लब्धा, तुम तुरंत वहाँ पर कामुकता को प्राप्त हो जाओगे। तुम वहाँ पर जो है कामुकता के स्वरूप का वह दर्शन करोगे। तो यही कहा कि जैसे ही तुम उस प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैली हुई विदिशा नामक राजधानी में पहुँचोगे, जो राजधानी है तेषाम से, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा तेषाम से किसका बोध हो रहा है? दशार्ण देश का बोध है। उस दशार्ण देश की राजधानी जो विदिशा है, जैसे ही वहाँ पर गत्वा माने जाओगे, तुरंत ही तुम्हें वहाँ पर फलम अविकलम माने बिना मेहनत के, बिना अविकलम माने होता विकल होकर नहीं, माने जो विकल न हो, फल प्राप्त करोगे। कैसा फल पाकर? कामुकता का दर्शन करोगे। लब्धा माने पाकर जब तुम वहाँ पर कामुकता का दर्शन प्राप्त करोगे। वो कामुकता क्या है? नीचे की लाइन में बताया गया कि तीरोपान्तस्तनित सौभगम पास्यसे स्वादो यस्मात्। जब वहाँ कामुकता को प्राप्त हो जाओगे, जिस्मात माने जिससे होगा क्या? तुम्हारे अंदर कामुकता आ जाएगी उस विदिशा नगरी को देखकर। तो होगा क्या? तो वही दिया है कि वहाँ पर वेत्रवती नदी, व्रेतवत्या यहाँ संधि हो गए, वेत्रवती नदी मिलेगी। और उस वेत्रवती की जो लहरें हैं, उस वेत्रवती की ऊर्मी माने लहरें होती हैं,
उस वेत्रवती की लहरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ेगी। और लहरों की ध्वनि बहुत ही अच्छी होती है, मीठी होती है। तो वेत्रवती नदी की लहरें तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। और जब तुम उसका स्वाद माने स्वाद चखने के लिए, और वह वेत्रवती नदी सुभ्रुभंगम, ऐसा दिखेगा जैसे कोई नायिका या कोई कामनी अपने नैनों को, अपनी भौहों को इस तरह से हिलाती डुलाती है। देखो, कोई कामनी होगी, कोई कामी स्त्री होगी, तो उसे पुरुष प्राप्ति के लिए वो इस तरह से लोगों को इशारा करेगी कि लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाएं। तो उस अवस्था में जो कामनी स्त्री दूसरे को इशारा करती है, ऐसी इशारा करती हुई माने भाव इधर उधर हिलाएगी, नज़रों को ऊपर नीचे करेगी। उसी तरह वहाँ की वेत्रवत्या नदी की लहरें भी क्या होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं टहलती हुई, इधर उधर टहलती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी या बहती हुई दिखाई पड़ेंगी। और ऐसा मालूम होगा ये सुखम्यू नहीं है, मुखम्यू है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया कि वह मुख माने वह वेत्रवती नदी ऐसी दिखाई पड़ेगी जैसे एक कामनी का मुख दिखाई पड़ता है, वो भी सभुभ्रंगम माने भ्रम सहित, अर्थात सभ्रम विलासिता के सहित जो भावों को इधर उधर टहलाती है। उसी तरह वह नदी की लहरें भी तुम्हें कलकल की ध्वनि करती हुई, पय माने जल बहती हुई तुम्हें वहाँ की वेत्रवती नदी दिखाई पड़ेगी। और जब तुम उसके तीरोपांत किनारे पहुँचोगे, वेत्रवती तीरोपांत माने उस वेत्रवती नदी के किनारे पर पहुँचोगे, जब वहाँ पर तुम गरजोगे तो सुभगम माने सुंदर, पास्यस्य माने प्राप्त करोगे, स्वाद माने स्वाद को। तो यहाँ पर सुभग माने सुंदर भी होता है, पास्यस्य माने पाओगे। लेकिन जैसे हम उस सुंदर स्त्री का मुख यहाँ पर देखिए, कालिदास ने ना नायक मेघ को बना दिया और नायिका को बना दिया, वेत्रवती नदी को नायिका बना दिया कि हे मेघ, तुम्हें यदि किसी नायिका, वेत्रवती रूपी नायिका को पाना है तो वह वेत्रवती रूपी नायिका क्या है, वह एक कामनी है। वह आपको पाकर ऐसे भूभ्रम विलास करेगी, ऐसे अपनी नज़रों को दौड़ाएगी कि तुम उसका अधर पान करने के लिए, तुम उसके मुख को चूमने के लिए जैसे ही उसके किनारे जाकर गर्जना करोगे तो वह वेत्रवती नदी हरी भरी हो जाएगी। यहाँ पर लक्षण, व्यंजना, ये सब अर्थ निकल रहा है कि जैसे ही तुम उसके तीरोपांत माने क्या होता है, तट प्रदेश में, तट माने कमर भी होता है, तट माने किनारा भी होता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं कि जब उसके तट प्रदेश में तुम गर्जना करोगे, बरसोगे, तो उसके कमर प्रदेश में जब तुम बरसोगे तो सुभग पास स्वाद, उसके सुंदर अधर का तुम क्या करोगे, स्वाद लोगे। दूसरी चीज़, यदि सुंदर अधर का अगर उन्हें स्वाद लेना था तो स्वाद का मतलब हो गया कि यह हमारा ओठ होता है, तो ओठ को दोनों को किनारा मान लिया और यह सूखे हुए हैं। उसी तरह वेत्रवती नदी भी सूखी हुई थी, लेकिन जैसे ही तुम उस विदिशा नगरी में पहुंचोगे और जैसे ही उन किनारों का तुम अधर पान करोगे, उनसे स्पर्श करोगे, तो यह ओठ क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। तुम्हारी बारिश से उस नदी में फिर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि चारों दिशाओं में फैली उस दशार्ण देश की राजधानी विदिशा में पहुँचोगे और जैसे ही पहुँचोगे तुम वहाँ पर कामुकता को तुरंत प्राप्त हो जाओगे। क्यों हो जाओगे कि वहाँ की जो वेत्रवती नदी है, उसकी लहरें, उसकी तरंगें इतनी कामुकता से हैं, इतनी ऊपर नीचे उठी या चढ़ी या अगल बगल से घूमकर निकली हुई हैं कि ऐसा लगेगा कि कोई कामनी स्त्री भाव विलास करते हुए अपने मुख का अधर पान कराना चाहती है। इस तरह से जल की आवाज़ उस वेत्रवती नदी से सुनोगे। ऐसा स्वरूप देखकर वेत्रवती तुम्हारी नायिका है। उसके अधर पान के लिए जब तुम तीरोपान उसके तट प्रदेश में जाओगे, किनारों पर जाओगे,
तो जब वहाँ पर तुम गर्जना करोगे तो उस गर्जना से वेत्रवती नदी हरी भरी हो जाएगी, पानी युक्त हो जाएगी और तुम उसके स्वाद को ग्रहण करोगे। तो पूरे श्लोक का भाव यही रहा कि वेत्रवती नदी को यक्ष ने उस मेघ का क्या बनाया, नायिका बनाया, और मेघ को नायक बनाया, मेघ को नायक बनाया कि तुम नायक हो। अपनी जब नायिका को देखोगे तो तुम्हें अधर पान करने की इच्छा होगी, उसमें जल डालने की इच्छा होगी। हमारी वेत्रवती नदी सूख रही है, मेरी वेत्रवती रूपी नायिका सूख रही है, इसमें जल देना है, तो तुम बरसोगे। जब बरसोगे तो वह हरी भरी हो जाएगी। तो कई प्रकार से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। लक्षणा, व्यंजना, ये शब्दों अर्थों के भेद हैं कि कई प्रकार के होते हैं। जो व्यंजना युक्त वो होते हैं वो सबसे अच्छा काव्य माना जाता है, लगभग इसमें व्यंजना ही थी। तो ये श्लोक कैसा लगा? आगे के श्लोकों में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। अब रास्ता जल्दी जल्दी बताया गया कि दशाण देश पहुँचे, विदिशा पहुँच गए, आगे कुछ विदिशा के बारे में भी वर्णन होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।